99% स्टूडेंट को लगता है कि बोर्ड एग्जाम में टीचर उनके आंसर शीट की हर एक लाइन, हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ते हैं, पर क्या ऐसा सच में होता है? शायद ही ऐसा होता होगा दोस्त कि कोई टीचर हर लाइन को पूरा पढ़ता हो। अगर आपने 7 से 8 पॉइंट लिखे हैं तो उसमें से कम आपका 4 से 5 पॉइंट सही होना ही चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करने का एक प्रोसेस होता है। अगर आप उसे समझ ले और उसके अनुसार लिखे तो आपको नंबर कटने की कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक कुमार है और आज मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूं 15 से 20 नंबर तो कम से कम आपका बढ़ ही जाएगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम की सीक्रेट कि कॉपी कैसे चेक होता है। अगर आपको ये पता चल गया तो आप ये भी समझ जाएंगे कि आंसर कैसे लिखे, ताकि आपका एग्जाम में मार्क्स कभी ना कटे। इस वीडियो के लिए मैंने बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और कई अन्य बोर्ड के टीचर से बात की। जब मैंने उनसे सवाल पूछे तो उनके जवाब मेरे आंखें खोल दी और मुझे मालूम चल गया कि ऐसे होते हैं टॉपर, और एकदम से मैं दंग रह गया। तो अब मैं आपको ये सारे बात बताऊंगा और ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 20 टॉपिक है, इसके बारे में समझ लीजिए। वह सारा बात में से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मुख्य 20 पॉइंट रखे हैं। तो चलिए लेट्स द स्टार्ट वीडियो। पॉइंट नंबर 1, 99% छात्रों की धारणा जो कि दिमाग में बैठ चुका है। इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। छात्रों को ऐसा लगता है कि टीचर उनका आंसर शीट हर लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त। आपको जितना आ रहा है वो सारा चीज लिख दीजिएगा और पॉइंट बनाकर लिखिएगा। चलिए पॉइंट नंबर 2, रेलेवेंट पॉइंट का महत्व। उत्तर में अगर 7 से 8 पॉइंट लिखना जरूरी है तो उसमें से आप लोग 5 से 6 पॉइंट सही उत्तर जरूर लिखे। हर पॉइंट को सही लिखने की जरूरत नहीं है, आप गलत भी लिखेंगे, लेकिन उसमें से 4-5 पॉइंट ऐसा लिखिए जो कि एनसीईआरटी से मिलता हो। पॉइंट नंबर 3, बोर्ड एग्जाम चेकिंग प्रक्रिया। कॉपी चेक करने का एक सेट प्रोसीजर होता है। टीचर को अपनी मर्जी से नंबर काटने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए आप लोग पॉइंट का ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 4, आंसर की का उपयोग। हर टीचर को बोर्ड से आंसर की दी जाती है, उत्तर उसी आंसर की के आधार पर जांचा जाता है, तो इसलिए आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 5, स्टेप वाइज मार्किंग। बोर्ड एग्जाम में स्टेप वाइज मार्किंग होता है, यानी कि इसका मतलब होगा कि सही फॉर्मेट में आप आधा अधूरा उत्तर भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, यानी कि नंबर आपका मिलेगा। इसलिए आप आधा अधूरा फॉर्मेट में लिख कर आइएगा। अगर जिन भाइयों को पूरा आता है तो वो पूरा लिख ही दे। अगर जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर एनसीईआरटी में से कुछ ना कुछ लिख दे तो उनको 1-2 नंबर मिल ही जाएगा स्टेप मार्किंग की वजह से। पॉइंट नंबर 6, अपना आत्मविश्वास बढ़ाए और अभी जाकर कमेंट में लिखिए दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, यानी कि यह परीक्षा मेरे जीवन की सबसे अच्छी परीक्षा होगी। आप जितना सकारात्मक सोचिएगा आपका उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिएगा। तो अभी जाकर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ। पॉइंट नंबर 7, एनसीईआरटी का महत्व। एनसीईआरटी से पढ़ाई करें और उत्तर वहीं लिखें, क्योंकि उनके पास आंसर की होता है और उसी से मिलाते हैं, और एनसीईआरटी से अलग उत्तर लिखने पर नंबर काट भी सकते हैं, इसलिए एनसीईआरटी वाला लिखे। और पॉइंट नंबर 8, डायग्राम पर ध्यान दें। जो कि एनसीईआरटी में दिया जाता है उसी का बार बार प्रैक्टिस करें। अगर एनसीईआरटी से हटकर करते हैं तो आपका वहां पर भी नंबर कटने का चांस बन सकता है, इसलिए एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 9, प्रेजेंटेशन का महत्व। साफ सुथरा और व्यवस्थित तरीका से लिखे, उत्तर को हाईलाइट करें ताकि टीचर को महत्वपूर्ण बातें जल्दी दिखे और आपका उत्तर पुस्तिका को पूरा नहीं पढ़े, और जो भी हाईलाइट पॉइंट है वहां पर टिक करके आगे बढ़ते चले। इससे आपका नंबर बढ़ने का चांस भी रहता है, क्योंकि बीच में जो गलती लिखा जाता है वहां पर वह नहीं पढ़ते हैं, और जो आपका हाईलाइटेड पॉइंट रहता है वहां पर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीका से आप लोग करते रहिएगा। पॉइंट नंबर 10,
ऑर्डर में पेपर लिखे, उत्तर क्रमबद्ध तरीके से लिखे, सेक्शन को बीच में ना बदले। देखिए जैसे कि ABC सेक्शन होता है और हमने सेक्शन C से स्टार्ट कर दिए, और आप लोग भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जब सेक्शन C से स्टार्ट करते हैं उसके बीच में 17, 18, 19 क्वेश्चन रहेगा, तो आपको पहले 17 फिर 18 तब 19 बनाना है। ये नहीं कि पहले सेक्शन C का 18 बना लिए फिर 17 बना रहे हैं और फिर सेक्शन B में गए तब B में से उसमें 15 बना लिए, फिर सेक्शन C में आ गए और इसमें ले 16 बना लिए। इस तरीका से अपना नहीं बदलना है ऑर्डर, ठीक है। तो इसको 17 को स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ से बनाइएगा, यानी कि ग्रुप C को स्टार्ट करेंगे तो ग्रुप C का पूरा बना लीजिएगा, फिर ग्रुप B में का पूरा बनाइएगा, फिर ग्रुप A में का। तो आप लोग जहां से स्टार्ट करते हैं वहां का पूरा बनाकर आगे बढ़ते चले। पॉइंट नंबर 11, लास्ट पेज पर रफ वर्क करें। आंसर शीट के आखिरी में 1 या 2 पेज छोड़ दे और वहां पर रफ वर्क करें। अगर आपको साइंस में न्यूमेरिकल मिलता है या तो मैथ में कोई भी सब्जेक्ट में मिले तो आपको वहां पर साइड में नहीं करना है, नहीं तो इससे आपका कॉपी जो आंसर लिखे रहेंगे वो पूरा बेकार लगेगा और भादा टाइप के लगेगा। आपको साफ सुथरा लिखना है और जो भी न्यूमेरिकल चीज हो या रफ वर्क हो आप पीछे में कुछ भी करें वहां पर कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कीजिएगा तो अच्छा रहेगा और आपका मार्क्स बनने का चांस भी रहेगा। पॉइंट नंबर 12, कीवर्ड स्ट्रेटजी। उत्तर के महत्वपूर्ण शब्दों को हाईलाइट करें। आपको हाईलाइट कैसे करना है, यानी कि पेंसिल लेकर वहां पर नीचे अंडरलाइन कर देना है और एकदम थोड़ा सा डार्क में अंडरलाइन कर देना है, जिससे कि उनको जल्दी नजर पड़े और वहां पर टिक करे और आगे बढ़ते चले जाए। पॉइंट नंबर 30, हर सवाल का उत्तर दे, कोई भी सवाल ना छोड़े। अगर जिन भाइयों को सवाल का आंसर नहीं मालूम है तो अगर उनको ये भी मालूम चल जाता है कि इस चैप्टर से रिलेटेड है तो आप अपने से बनाकर कुछ भी जो इस चैप्टर से आता हो वहां पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप जितना भी लिखेंगे आपको मार्क्स मिलेगा, 1-2 नंबर मिल जाएगा। छोड़ने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ लिख दिया जाए, तो आपको वहां से जो भी आता है उस चैप्टर से रिलेटेड आप लिख दें। पॉइंट नंबर 40, टीचर आपको पास करना चाहते हैं। टीचर का उद्देश्य होता है कि छात्रों को पास कर दिया जाए। प्रयास करें कि हर क्वेश्चन का आंसर लिखे, क्योंकि वो भी मजबूर हो जाए कि 1 या 2 नंबर देने के लिए। अगर खाली छोड़ देने से आपको कुछ नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए आप पूरा के पूरा लिखिए। पॉइंट नंबर 15, स्कूल और बोर्ड में अंतर। स्कूल में टीचर अपने नंबर अपनी मर्जी से देते थे, लेकिन बोर्ड में अपनी मर्जी से नहीं देते हैं। उनके पास एक आंसर की होते हैं, उसके आधार पर आपका नंबर मिलता है। पॉइंट नंबर 16, डर से बचे। बोर्ड एग्जाम कोई बड़ी चीज ना माने, यह एक सामान्य परीक्षा है। पॉइंट नंबर 70, सजा सवार कर लिखने का फायदा। अगर सजा सवार कर लिखिएगा तो टीचर को समझने में बहुत मदद मिलेगी और नंबर बढ़ने के चांस भी बढ़ जाएगा, और ये छोटा छोटा ही पॉइंट टॉपर बनाने में मदद करता है। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा। देखिए पॉइंट नंबर 18, छोटे पॉइंट का महत्व। उत्तर में छोटे छोटे पॉइंट लिखे। बड़े उत्तर से बेहतर है कि मुख्य बातें स्पष्ट लिखी जाए, जिससे टीचर आसानी से समझ जाए और यहाँ से भी मार्क्स पढ़ने की चांस बढ़ जाए। देखिए पॉइंट नंबर 19, न्यूमेरिकल विषयों में ध्यान दें। प्रत्येक स्टेप पर नंबर दिए जाते हैं। गलती भी होते हैं तो सही स्टेप पर नंबर दिए जाते हैं, इसलिए आप लोग न्यूमेरिकल बनाते रहिए। वहाँ पर 1-2 स्टेप सही हो जाएगा तो वहाँ से आपका नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं आएगा छोड़ दीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग बना दीजिएगा। देखिए लास्ट और आखिरी पॉइंट जो 20 नंबर है, आपको रोजाना अभ्यास करना है। किस चीज का करना है भाई? आपको आंसर शीट लिखने का अभ्यास करना है और समय सीमा के अंदर लिख देना है, ठीक है। और एनसीईआरटी से ये सब कुछ करना है, आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। आपको सारा बात बता दिया गया है कि कैसे कैसे चेक होता है, क्या क्या होता है। अगर ये 20 पॉइंट जो भी छात्र फॉलो कर लेते हैं तो उनका एग्जाम में मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये इसमें पूरा डिटेल के साथ बता दिया गया है आखिर क्या क्या करना है, कैसे लिखना है। और आखिरी बात, डरिए मत दोस्त, क्योंकि बोर्ड एग्जाम कोई पहाड़ नहीं है। खुद से रोज कहे, दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। अगर आप ऐसा मानते हैं तो यकीन मानिए आप पास जरूर होंगे और शानदार मार्क्स के साथ पास होंगे। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।